वही पुरानी बात आपको फिर से दोहरानी है कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दूबे बनकर गए। और हमारे जो मुस्लिम पिटिशनर्स थे वो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने थे और जोर शोर से कह रहे थे कि ये जो सूट बनारस में हुआ है, जिसके अंतर्गत ये सर्वे हुआ है और जिसके आदेश के अंतर्गत ये शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ये तो शुरू से ही बार्ड था। सूट वाज बार्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। और वो ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके दावों की हवा तो निकाल दी है, उसके साथ-साथ में एक ऐसा ऑब्जर्वेशन कर दिया, जिसको यदि आप समझ जाइए, तो ये समझ जाइए कि इनका पूरा खेल खत्म न केवल बनारस से, बल्कि पूरे भारत के जितने भी और मंदिर हैं, जिनके ऊपर ये मस्जिदें उनको तोड़-तोड़ के बनाई गई हैं, उन सारे स्थानों से। बताता हूँ आपको, एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इंतजामिया कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद की सारे अरमानों पर ठंडा पानी डाल दिया और केवल इतना सा किया उन्होंने कि उस सूट को उन्होंने जज की नियत पर बिना कोई शक करते हुए, क्योंकि उन्होंने स्पेशली उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई एस्पर्शन नहीं है जज पे, लेकिन हम फिर भी चूंकि ये सेंसिटिव मैटर है इसलिए हम इसको डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि जो सीनियर मोस्ट वहाँ का बनारस का सिविल जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर देते हैं। एक चीज, दूसरा उन्होंने कहा कि हम आदेश कर देते हैं कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन है, जो लीगली यदि आप समझते हो जिसको बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो ये कहते हैं कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज करते हुए ऑर्डर 7 रूल 11 की जो दरखास्त लगती है, जो प्रार्थना पत्र लगता है, उसको वो प्रायोरिटी पे डिसाइड कर दें। और तीसरी चीज़ जिसने इनके हौसले बिल्कुल पस्त कर दिए वो ये कि जो इंटरिम ऑर्डर था वजू खाने के लिए और शिवलिंग के प्रोटेक्शन के लिए, वो उसी तरह जारी रहेगा। चलिए, ये तो बहुत सारा ऐसा भी था कि जो पिछली हियरिंग हुई थी 2 दिन पहले, उस समय ये लग भी रहा था कि इसी प्रकार ही होगा, क्योंकि उस समय भी कोर्ट ने लगभग अपना माइंड डिस्क्लोज़ ही कर दिया था और जब ये कहा था कि भई ये ऑर्डर 7 रूल 11 की पिटीशन तो जो एप्लीकेशन है ये तो कभी भी डिसाइड हो सकती है। तो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन डिसाइड होने दीजिए। इसमें आपको जल्दी क्या है? हम कह देते हैं कि भई जल्दी कर दीजिए बजाए इसके कि लेट करने के। इतना उन्होंने तब ऑफ़र किया था, इतना ही आज किया। ये एक थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करने के लिए, या कहिए कि जिसको हम कहते हैं न्याय की भाषा में कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट आल्सो सीन टू बी डन के अंतर्गत उन्होंने सूट को एक उससे सिविल जज सीनियर डिवीजन की से एक स्टेप ऊँची जो अदालत है डिस्ट्रिक्ट जज की, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक? साथ में शिवलिंग को भी प्रोटेक्ट कर दिया, वज़ू खाने की जो सील थी एज़ इट इज़ रहने दी। और वो 8 हफ्ते के लिए कंटिन्यू कर दिया और उनको कहा कि भई इसको आप देख लें और इसको आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो हाफ़िज़ी मोहम्मद या जो भी नाम है अहमदी, हाफ़िज़ा अहमदी साहब जो हैं, बड़े अहमदी हैं, एक अहमदी साहब चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, हो चुके हैं, उनके शायद कुछ हैं, उनकी रहनुमाई में है शायद, जो भी है। तो इन्होंने उसको बाद में फिर प्रेस किया। उन्होंने कहा साहब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, उसके बाद भी आप जो है इसको अलाउ कर रहे हैं, आपको इसको यहीं समाप्त कर देना चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब को लगा कि अब इनको थोड़ा-सा कानून समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि आप जिस सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं, उस सेक्शन के बहुत से नुआंसेस हैं, उसमें बहुत से अलग-अलग उसके जिसको कहें कि उसमें पेंच हैं, तो उन पेंचों को भी देखना पड़ेगा, वो इतना सीधा-साधा मामला नहीं है। तो बस अब अहमदी साहब जो थे वो और थोड़ा-सा स्ट्रेस करने लगे, असर्ट करने लगे कि साहब सेक्शन 3 में एब्सोल्यूट बार है, सेक्शन 3 में एब्सोल्यूट बार है। तो जज साहब ने कहा कि ऐसा है कि कृपया सेक्शन 3 निकालें और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ें। तो साहब उन्होंने फिर सेक्शन 3 पढ़ा। मैं भी आपको सेक्शन 3 पढ़ के पहले सुना देता हूँ। सेक्शन 3 कहता है, सेक्शन 3
bar of conversion of places of worship. No person shall convert any place of worship of any religious denomination or any section thereof into a place of worship of a different section of the same religious denomination or of a different religious denomination or any section thereof. तो जब ये उन्होंने कह दिया तो फिर इसके बाद जो चंद्रचूड़ जी ने कहा वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा, मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक बार 1 मिनट मैं उसको निकाल रहा हूँ। चंद्रचूड़ जी ने कहा कि देखिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़ोरोस्ट्रियन की जो अघियारी है वो भी है और वहाँ पर क्रॉस भी है। तो क्या जो क्रॉस की प्रेजेंस है वहाँ पर, उससे क्या वो अघियारी जो है वो खत्म हो जाती है? क्या क्रॉस वहाँ पर प्रेजेंट है तो उससे वो कोई क्रिश्चियन स्थान हो जाता है? इस जो हाइब्रिड नेचर है ये तो ऐसा नहीं है कि ये अननोन है। फिर उन्होंने कहा कि the ascertainment of religious character of a place as a processual instrument may not fall foul of section 3 or 4 कि किसी भी स्थान की धार्मिक प्रकृति क्या है, उसका रिलीजियस नेचर क्या है, उससे वो सेक्शन 3 और 4 के विरुद्ध नहीं जाती है, वो सेक्शन 3 और 4 से बार नहीं होती है। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो मैंने कह दिया तो अब ये तो एक तरह से लॉ हो जाएगा, तो फिर उन्होंने इसमें ये अवश्य ऐड कर दिया कि ये हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसी बातें, ये मैं ऑर्डर में नहीं लिखवा रहा हूँ। लेकिन मैसेज तो चला गया, मैसेज हमको आपको भी चला गया, मैसेज हिंदू पक्ष को भी चला गया, मैसेज मुस्लिम पक्ष को भी चला गया और मैसेज लोअर जुडिशरी को भी चला गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कोई भी, जितनी भी हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं जिन्हें हमें रिक्लेम करना है, उनका नेचर ऑफ रिलीजियस नेचर क्या है, उनके वर्शिप का कैरेक्टर क्या है, वो बार नहीं होता है। और फिर जो हिंदू लॉ जो स्थापित है उसके साथ में जाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि चाहे सैकड़ों साल बीत जाएं, यदि किसी स्थान पर एक मूर्ति या एक डेटी या एक देवता की स्थापना हो चुकी है तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। देवता अजर अमर होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। तो उसके ऊपर यदि आप मस्जिद से नमाज पढ़ने लगे जबकि वहां पर शिवलिंग पहले कोई स्थापित रहा है तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। ये लॉ पहले से ही हमें पता है। तो भाइयों, आज अगर समझें, आप इसको थोड़ा भी डीपली समझेंगे तो ये पता चलेगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तो हवा निकाली, एक तरह से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसकी भी हवा निकाल दी। और ये कब हुआ बताइए? जयपुर डायलॉग्स ने ये घोषणा की कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने जा रहे हैं और उसी के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि भाई सेक्शन 3 से और सेक्शन 4 से किसी तरह की बार नहीं होती है और वर्शिप का सूट तो लग ही सकता है। और इसलिए बस हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भोजशाला भी आएगी अब तो रुद्र महालय भी आएगा, अब तो भद्रकाली मंदिर भी आएगा, अब तो अटाला देवी मंदिर भी आएगा, अब सारे मंदिर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट हिंट दे दी, मैसेज दे दिया और हमने सबने समझ लिया। आप भी समझ लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।